Hello everyone, this is Ajay and you are again welcome on this channel which is Math Cafe. So कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे। बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि डिफरेंशियल कैलकुलस पे बहुत जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाया जाए। सो फर्स्ट लेक्चर के साथ मैं आया हूँ डिफरेंशिएशन, राइट। ये फर्स्ट लेक्चर और आगे आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे वो प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल जाएंगे। टॉपिक के लिए बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस में या फिर हम लोग बात करें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। किस तरीके से हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना हो, अपन लोगों को टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन या फिर कर्व की इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करनी हो, डिफरेंशिएशन की बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज़ में, ठीक है। और हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। और आज का लेक्चर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। सो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विथ फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस अपने को गिवन है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस गिवन है। सो 18 अपने पास स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे। एक एक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को एक एक बच्चे को याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं कि एफ ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन को हम लोग एफ डेस ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर y इक्वल्स टू हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखे, सो y के जो डिफरेंशिएशन होगा उसको हम लोग d बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये क्या बनेगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा हम लोग उसको एफ डेश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो चाहे हम लोग dy बाई डी एक्स लिखे या एफ डेश एक्स लिखे, एक ही बात है, दोनों डिफरेंशिएशन अपने पास, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना है, कॉस ऑफ एक्स होता है। कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन ऑफ एक्स। ऐसे टेन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर में एक्स, और कॉट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है अपने पास माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में कोसेक स्क्वायर में एक्स। ऐसे सेक ऑफ एक्स का अपने पास डिफरेंशिएशन होगा सेक ऑफ एक्स इंटू में टेन ऑफ एक्स। देखो कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा हो लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस में कोसेक ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स। देखो एक बात अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखेगी कि टेन और सेक का रिलेशन दिख रहा है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कोट एक्स में क्या है, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। मतलब कोट और कोसेक एक दूसरे के साथ है, लेकिन कोट वाले केस में नेगेटिव साइन आ रहा है, टेन वाले केस में पॉजिटिव साइन आ रहा है। सिर्फ लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। सेक ऑफ एक्स का फिर से टेन के साथ रिलेशन है, तो मतलब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू में टेन एक्स हो गया, और कोसेक एक्स वाले में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव बाहर आएगा ना, तो कोसेक और कोट साथ में रहेंगे, कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स नेगेटिव के साथ में। सो इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपने पास साइन इनवर्स एक्स, इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम लोग कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो सिर्फ माइनस लग जाता है, माइनस में 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स की बात करें हम लोग इसके डिफरेंशिएशन की तो वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स में क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव साइन लग जाएगा। देखो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो आप, साइन का अगर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो कोस में क्या हो रहा है, नेगेटिव बाहर लग जा रहा है। यहाँ पे टेन इनवर्स में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो कोट इनवर्स एक्स में क्या होगा, माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आसान होगा अपने लिए। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में मॉड ऑफ एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। सो कोसेक इनवर्स में क्या होगा अपने पास, कोसेक इनवर्स में हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दोनों का डिफरेंशिएशन सेम सा है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे भी सिर्फ साइन का डिफरेंस है और यहाँ पे भी सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो इनको याद रखना आपको, ठीक है। और एज इट इज क्वेश्चंस में अपने को हम लोग पुट करेंगे ना इनके डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने 13 पे। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा 0। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल के लिए कि अपने को बोला जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ लिखा हुआ है 3, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इस 3 की जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी हो, 100 लिखी हो, 1000 लिखी हो, 0.1 लिखा हो या 0 लिखा हो, हमेशा 0 होगा, ये ध्यान रहेगा आपको। गुड।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, पावर क्या होगी, जंप करके बाहर आ जाएगी, है ना, पावर जंप करके बाहर आ जाएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा अपने पास n मल्टीप्लाइड बाई x पावर n माइनस वन। ठीक है, n एज इट इज बाहर आएगा और n में से एक कम हो जाएगा, n इंटू में x पावर n माइनस वन। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इनके सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशंस बता रहा हूं मैं, एक साथ हम लोग सारे जो भी बेसिक एग्जाम्पल्स बन सकते हैं हम लोग देखेंगे ना। e रेज टू x का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना है, एज इट इज होता है e रेज टू x। a रेज टू x का डिफरेंशिएशन a रेज टू x इंटू में ln a होता है। ठीक है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको आना रिपीटेडली देखने को मिलेगा ये डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे देखें हम लोग log ऑफ x बेस a, इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसके डिफरेंशिएशन की बात करें, इसमें बेस क्या है, a है, और ln में बेस क्या होता है, log का e बेस होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस log को ln की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ बेस चेंजिंग थ्योरम से। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ मैं ln ऑफ x डिवाइडेड बाई ln ऑफ a। और हम लोग फंडामेंटल रूल्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें ये 1/ln a जो है कांस्टेंट नंबर है, ये डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये बाहर रहेगा और ln x का 1/x बन जाएगा। सो ओवरऑल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/ में ये x इंटू में ln है। इसको अगर लर्न नहीं करना हो तो चलेगा, लेकिन 17 तक लर्न करना है, इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशंस ये नोट करिए। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऑल राइट, तो अभी तक हम लोगों ने देखा है 18 स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस, राइट। सो इनको हम लोग यूज़ करना सीखते हैं ना एग्जांपल्स के साथ में। देखिए काफ़ी सिंपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है और डिफरेंट एग्जांपल्स है सारे, ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। y इक्वल्स टू ई रेज टू ln ऑफ x लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है। तो ध्यान ये रखना है कि अपने को e रेज टू ln ऑफ x, एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि e रेज टू ln का मतलब कितना होता है, log में बेस e, और कितना लिखा हुआ है x। ये सबको पता है कि e रेज टू लॉग ऑफ x बेस e, अगर ये दोनों नंबर सेम हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, x होती है। तो ये सिर्फ x के इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू x। और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx अपने को करना है। जैसे हम लोगों ने x रेज टू n का डिफरेंशिएशन सीखा था, वो होता है n इंटू में x पावर n माइनस वन, एज इट इज इसका भी ऐसा ही होगा। कैसे करेंगे हम लोग, x पावर 1 बाहर होगा, x पावर 1 माइनस वन 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, dy बाई dx इसका होगा सिंपल 1। समझ में आई बात ये। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। y इक्वल्स टू लिखा हुआ है cos पावर 4 में x बाई टू माइनस साइन पावर 4 में x बाई टू। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग बनाने से पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ से सोल्व करके देख लेते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ से सबको पता है कि पावर 4 है, तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ cos स्क्वायर x बाई टू प्लस में साइन स्क्वायर x बाई टू, ये अपने पास 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट फैक्टर बनेगा cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू वाला लिख देता हूँ, और प्लस वाले की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको पता है ये। ठीक है, तो यहाँ से y फंक्शन क्या बन रहा है, ये अपन ने टिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos टू थीटा होता है। तो इसका डबल एंगल जो होगा वो सिर्फ cos ऑफ x बनेगा। ठीक है, तो सिंपली जो फंक्शन लिखा हुआ था ये cos x ही लिखा हुआ था। इसका डिफरेंशिएशन अपने को पता है कि y डैश, या हम लोग बोल सकते हैं इसको dy बाई dx। तो इसका dy बाई dx डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस में साइन x, याद आ रहा है सेकंड फंक्शन था, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस में साइन x। मज़ा आ रहा है बच्चों को। देखो नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। y इक्वल्स टू लिखा हुआ है 4 साइन x बाई 3 साइन 60 डिग्री माइनस x बाई 3 और साइन 60 डिग्री प्लस x बाई 3। इसका डिफरेंशिएशन अपने को बनाना है। हम लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसका डिफरेंशिएशन अभी तक तो सीखे नहीं है, मतलब इसको कुछ सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ छोटा सा फॉर्म बनने वाला है। देखते हैं हम लोग। एक आइडेंटिटी लोगों को पता है क्या कि साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू में साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस में थीटा, ये इक्वल होता है 1/4 साइन 3 थीटा के, है ना। ये भी टिग्नोमेट्री में देखा हुआ है, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो यहाँ से 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल लिखा हुआ है। मतलब यहाँ देखो मैं बताता हूँ, साइन ये अगर थीटा है
तो ये क्या है 60 माइनस थीटा और ये क्या है 60 प्लस थीटा। तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा 1/4 साइन 3 थीटा के, ठीक है। तो देखो 4 तो एज इट इज है, इंटू में 1/4 साइन 3 इंटू में थीटा। थीटा कितना है x/3, इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x, ये कैंसिल हो गया। एक्चुअल में दिख रहा है ये फंक्शन सिर्फ साइन x लिखा हुआ था, बताओ मजा आया नहीं आया। ये सिर्फ फंक्शन साइन x लिखा हुआ था और ये सिर्फ डरा रहा था अपने को ना। तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx कितना होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos ऑफ x, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू लिखा हुआ है अपने पास 2 पावर ln ऑफ x। बताओ कितने लोग बना सकते हैं इसको। y इक्वल्स टू 2 पावर ln ऑफ x। इसमें थोड़ा सा अपने को लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज करना है। देखिए y इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ लॉग में। ये लिखा हुआ है लॉग में x बेस e, ln का मतलब बेस e लिखा हुआ है। और एक चीज़ पता है कि मैं इस x को इस 2 को इंटरचेंज कर सकता हूँ, लॉगरिथम में ये पढ़ा हुआ है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x पावर लॉग ऑफ, ये 2 पर पहुँच जाएगा 2 बेस में e, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। और ये नंबर क्या लिख रहा है, ये नंबर कांस्टेंट की तरह दिख रहा है, ये x रेज टू n जैसा फॉर्म बना रहा है। क्या करूँगा मैं, n बाहर रखूँगा, x पावर n-1। सो इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx कितना बनेगा, सब लोग बता सकते हैं। पावर बाहर आएगी, लॉग ऑफ 2 बेस e को बाहर रखना है और x पावर में 1 कम कर देना है, तो log ऑफ 2 बेस e माइनस में 1, ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा ये देखो और अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, ये तो बन जाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, y इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ ये 1 होगा और ये क्या लिखा हुआ 1 मतलब कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा dy/dx, मैंने बता रखा है इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। मतलब किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखना अपने को। चलो y इक्वल्स टू रूट ऑफ x, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एज इट इज जो भी इसका फाइनल आंसर आने वाला है इसको हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है इसका 1/2 रूट ऑफ x, एज इट इज ध्यान रखना है। तो हम लोग बनाते हैं इसको, ये लिखा हुआ है एक्चुअली y इक्वल्स टू x पावर में 1/2, तो ये x रेज टू n की तरफ से बनेगा, तो dy/dx क्या होगा, इसका पावर को मैं लूँगा बाहर और पावर में मैं 1 कम कर दूंगा यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा 1/2। ये x पावर माइनस 1/2, तो मैं रूट में 1/x रूट x लिख देता हूँ ना, तो ये कितना बन गया 1/2 रूट ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है। इंटरेस्टिंग है ये, और इसको ना लर्न भी रखना अपने को, एज इट इज़ डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, ठीक है। सो मज़ा आ रहा है सब बच्चों को, इसको नोट करिए। और आगे के जो क्वेश्चंस होंगे अपने पास, टोटल 10 क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ, आगे के 4 क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो नोट करो इनको। ऑलराइट, नेक्स्ट 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है y इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर x/2 -1 और कॉट स्क्वायर x/2 +1। डिवीजन में यहाँ पे मैं +1 लिख रहा हूँ, ठीक है। सो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखो 10 में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग से एक्सप्रेशन बनने वाला है यहाँ। तो ये इसको लिख सकता हूँ मैं y इक्वल्स टू, ये बनेगा 1/10 स्क्वायर x/2, राइट, 1/10 स्क्वायर x/2, और यहाँ से बनेगा 1/10 स्क्वायर x/2। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर बनेगा 1 - 10 स्क्वायर x/2 और डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। और यहाँ बनेगा 1 + 10 स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई में 10 स्क्वायर x/2। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ और बचेगा 1 - 10 स्क्वायर x/2 और 1 प्लस में 10 स्क्वायर x/2। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब ये एक्सप्रेशन देख के बताओ मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग का जाना माना पहचाना ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। y इक्वल्स टू ये दिख रहा है अपने पास cos ऑफ 2x ना 2 थीटा, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बेसिकली y इक्वल्स टू cos x ही एक्सप्रेशन अपने पास। इसका डिफरेंशिएशन तो बच्चे को पता है कि dy/dx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में sin x होता है। बताओ मुझे, समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं y इक्वल्स टू 10 ऑफ tan इनवर्स रूट में 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x। डरावना सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, x की वैल्यू है 0 to π/2। ITF में ये प्रॉपर्टी पता है, tan ऑफ tan इनवर्स थीटा अपने पास थीटा ही होता है, ठीक है। tan इनवर्स tan ऑफ थीटा होता है और थीटा बिलोंग्स टू r के लिए होता है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ tan ऑफ
टेन इनवर्स थीटा अपने पास थीटा ही होता है, थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो टेन इनवर्स लिखा हुआ है ऐसा कोई है ना, ये यूजलेस है, मतलब y इक्वल्स टू, इसको बोल सकता हूँ मैं सिंपल रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x। अब देखो यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे कुछ टिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले ना कुछ आइडेंटिटीज यूज कर रहा हूँ मैं। 1 माइनस कोस 2x को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कोस 2x को लिख सकता हूँ मैं 2 कोस स्क्वायर x। तो 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर x, ये बनेगा 10 स्क्वायर x, ठीक है। और 10 स्क्वायर x का रूट में लगाऊंगा तो बनेगा मोड में 10 ऑफ x। यहाँ से समझ में आ रहा है ना। रूट ऑफ अपने पास 10 स्क्वायर x को हम लोग लिखते हैं मोड में 10 ऑफ x, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 लिखी हुई है, और 0 टू पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, तो मैं इसको मोड को हटा सकता हूँ, सिंपल लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 10 ऑफ x। अब इसके डिफरेंशिएशन की बात करनी है तो dy बाई डी एक्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। बताओ यहाँ पे, क्वेश्चन आसान सा था, ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट टाइप लिखा हुआ है क्वेश्चन का, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक ये प्रोसेस चल रही है। तो इसका y का डिफरेंशिएशन फाइंड करना मतलब dy बाई डी एक्स करना है। तो मैं देखो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं। dy बाई डी एक्स अगर मैं लिखूँ तो देखो कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 0, x का डिफरेंशिएशन आएगा 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, और 2 को 2 से डिवाइड करूंगा अपने पास सिर्फ x बचेगा, ठीक है। देखो ये जो फॉर्म है, ऐसे हम लोग डिफरेंशिएशंस बना रहे हैं, ये हम लोग फंडामेंटल रूल्स देखेंगे कि जो भी फंक्शंस लिखे होते हैं सम के फॉर्म में, सबको हम लोग इंडिविजुअली ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल जो भी कांस्टेंट होगा वो एज इट इज रहेगा अपने पास, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 फैक्टोरियल बचेगा सिर्फ, प्लस में यहाँ से बचेगा 3x स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा आगे तक इनफाइनाइट टाइम तक। इसको थोड़ा सा मैं और अगर मैनिपुलेट करूँ तो ये कितना बनेगा, देखो 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस ये देखो 3, और 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ऐसे चलती जाएगी प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स। तो देखा से ये तो एक्सपेंशन लग रहा है। ये एक्सपेंशन किसका है, y इक्वल्स टू ई, सॉरी यहाँ पे हाँ dy बाई डी एक्स चल रहा है अपना, तो dy बाई डी एक्स किसका एक्सप्रेशन है अपने पास, ये है e रेज टू x का, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा इसका, e रेज टू x आ जाएगा अपने पास। मेरी बात समझ में आ रही है ये। और ये एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन जो दिख रहा है ना, हम लोग डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये खुद भी e रेज टू x का ही एक्सप्रेशन है। तो इसका डायरेक्ट y का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी आंसर e रेज टू x से आएगा। इतनी प्रोसेस को करने की ज़रूरत ही नहीं थी अपने को। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों को सबको, गुड। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखा हुआ है इसमें डेल्टा 1 लिखा हुआ अपने पास है ना, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है 3x3, और डेल्टा 2 लिखा हुआ है 2x2 डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। और अपने को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा 1 और 3 डेल्टा 2, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो फटाक से हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा 1 फाइंड करते हैं। 3x3 का डिटरमिनेंट है, मैं R1 के अबाउट इसको ओपन कर लेता हूँ ना, R1 के अबाउट ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस और प्लस। देखो प्लस में x क्या बनेगा यहाँ पे, इसके अबाउट रो कॉलम को कैंसिल करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, इंटरेस्टिंग है। फिर माइनस में b टाइम्स ऑफ कितना आएगा, इसको कैंसिल करूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को ax माइनस ए बी, ax माइनस में ए बी। फिर नेक्स्ट आएगा अपने पास प्लस में b, इससे करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस ए एक्स, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। सिंपल मैंने 3x3 डिटर्मिनेंट को सोल्व किया है, बहुत आसान सा ये बात। डेल्टा 1 को मैं पूरा कंप्लीट सोल्व कर लेता हूँ, ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस में ए बी इंटू में एक्स, माइनस ये भी बनेगा ए बी इंटू में एक्स, और ये बनेगा प्लस में ए बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, प्लस में ए स्क्वायर में बी और माइनस में ए बी टाइम्स ऑफ एक्स। और इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, डेल्टा 1 कितना आ रहा है, देखो एक्स क्यूब ए बी टाइम्स ऑफ एक्स यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी ऑफ एक्स, और प्लस में दोनों कांस्टेंट को मैं लिख देता हूँ ए बी एक्स, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। प्रूव करते टाइम डेल्टा का अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किस तरीके से करता हूँ, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा 1, देखो समझो यहाँ पे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 बार आएगा, एक पावर कम कर दो 3x स्क्वायर, माइनस में
इस x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा 3ab, है ना। ये चीज़ अपन फंडामेंटल रूल्स में देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ इसको ना, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म में ab पूरे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये कितना लिखा हुआ है, ये तो सिंपल 3x² माइनस में 3ab लिखा हुआ है। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है मेरे को, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा 2। डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है, देखो डेल्टा 2 की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, क्या होता है दिस इंटू में दिस माइनस दिस इंटू में दिस, x² माइनस ab, x² माइनस में ab। अब मैं 3 टाइम्स डेल्टा 2 कर लेता हूँ तो कितना आएगा 3x² माइनस में 3ab। तो मुझे ये बताओ कि दोनों पार्ट जो हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा 1 जो है 3 डेल्टा 2 के इक्वल आ रहा है। यही बात अपने को यहाँ पे प्रूव करनी थी। बहुत इंटरेस्टिंग सा है टॉपिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके आप बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।